हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए रसखान द्वारा रचित कवित्व के पैराग्राफ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सी इसमें व्यक्त किए हैं रसखान जी श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। तो रसखान जी के द्वारा रचित जो कवित्व है उनके पैराग्राफ्स को हम देखेंगे। तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने व्यक्त किया है श्री कृष्ण के वर्णन में। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है, ये कक्षा 10 का अध्याय 3 है, रसखान के चैप्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ को क्या कहना चाहता है। तो पैराग्राफ कह रहा है कि गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल, आगे गए पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, तौसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटीनी के तट, अटा चढ़ी चाही पितपट फहरानी री, रस बरसावे तन तपती बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानी री। तो इस पैराग्राफ में रसखान जो है वो कहते हैं कि व्यक्त करते हैं कि एक कवि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल। गोरज का अर्थ है आपका कि गायों के पैरों से उमड़ी हुई धूल, और यहाँ पर कह रहा है कि पैरों से जो उमड़ी हुई धूल है, गायों की जो धूल है वो श्री कृष्ण के लहलही बनमाल यानी मस्तिष्क पर सुशोभित हो रही है। कि जो गायों की धूल है वो श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर क्या कर रही है, सुशोभित हो रही है, लहलहा रही है। आगे गावे पाछे ग्वाल, गायो मृदु बानी री, कहते हैं कि और गले में माला शोभायान हो रही है। क्या हो रही है, गले में माला शोभायान हो रही है। आगे आगे गाय आ रही हैं और उनके पीछे क्या, ग्वाल जो मीठी वाड़ी में गीत गा रहे हैं। क्या हो रहा है कि आगे आगे उनके ग्वाल हैं और पीछे पीछे क्या है, उनकी ग्वालाएं हैं। आगे आगे गाय है और पीछे पीछे ग्वाल हैं जो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी के मधुर मधुर जैसी, कि उनकी मीठी वाड़ी जो है वो गीत मधुर गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उनकी जो गाय हैं वो बांसुरी से मधुर से गीत उनके लिए गा रहे हैं। कौन, श्री कृष्ण। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है बंक, बंक मीन्स होता है टेढ़ी। ठीक है, टेढ़ी। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कि जो तिरछी है तथा तिरछी चेहरे पर मुस्कान है और उसी प्रकार मुरली की धुन भी मधुर है। क्या है कि वो मंद मंद मुस्काते हैं और उनकी तिरछी क्या है, मुस्कान है। कदम विटप के निकट तटीनी के तट, तटीनी के तट यानी कि यमुना नदी के तट, यानी कि कदम लिपट के निकट तटनी यानी कि कदम्ब के वृक्ष, कदम्ब के जो वृक्ष हैं उनके नीचे यमुना के तट पर वो क्या है चढ़ रहे हैं। अटा चढ़ी चही पीत पट फहरानी री। ठीक है, लहलही का मतलब यहाँ पर है आपका शोभायान। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर ही बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कदम विटप के निकट तटीनी के तट, यानी कि उनके जो कदम के वृक्ष हैं उसके नीचे यमुना के तट पर वो क्या है, अटा चढ़ी, यमुना के तट पर चढ़ते हैं और चही पीत के फहरानी री, और पीला वस्त्र फहरा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, पीले वस्त्र को फहराते हैं। फिर कह रहा है रस बरसाने तन तपनी बुझावे नैन, और वो अपने अटारी पर चढ़कर देख सकते हैं। फिर वो प्रेम के रस बरसाकर, प्रेम के रस को बरसाकर हमारे शरीर को तपन को दूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर के तपन को, तन तपटी यानी कि शरीर की गर्मी को अपने रस से क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानी री, और हमारे प्राणों को प्रसन्न करते हुए आ रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि प्राणी का मतलब होता है प्राण, तो हमारे प्राण को क्या करते हैं, प्राणों को प्रसन्न करते हुए रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण आते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये कविता के आपके पैराग्राफ्स के अर्थ हुए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और एक बार आप व्याख्या देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ है। हेडिंग हम बना लेंगे, गोरज बिराजय डॉटेड रस खानी री। तो ये है कविता का पैराग्राफ, गोरज बिराजो डॉटेड रस खानी री। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्व शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रस खान जी हैं। प्रसंग लिख लेंगे, तो प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के मनमोहक दृश्य का वर्णन किया गया है। अब हम हेडिंग करेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि गायों की धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित हो रही है और गले में माला शोभायान हो रहा है, और उनके आगे आगे गायें आ रही हैं और उनके पीछे पीछे सभी ग्वाल। ठीक है। मीठी वाणी में गीत गा रहे हैं। कौन? ग्वाल जो है वो मीठी वाणी में गीत को गुनगुनाते हैं और गाते हैं। फिर कह रहा है कि उनकी नजरें तिरछी हैं। किनकी? श्री कृष्ण की। तथा चेहरे पर मुस्कान है। उसी प्रकार उनकी मुरली की जो धुन है वो भी मधुर है। कदम्ब के वृक्ष के नीचे यमुना के तट पर वे पीला वस्त्र फहरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फहरा रहे हैं। आप चाहे तो अटारी पर चढ़कर देख सकती हैं। ठीक है। गोपियों से कहते हैं, वे प्रेम रस बरसाकर हमारे शरीर की तपन को दूर कर रहे हैं और हमारे प्राणों को प्रसन्न करते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी वर्णन रस खान ने श्री कृष्ण के बारे में गोपियों से व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से कवित्व के पैराग्राफ्स भी समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आप इसे एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पैराग्राफ ये पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे सवै के अभ्यास प्रश्न के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।